अबे ओ बुढ़िया, अंधी है क्या? यहाँ पे जब दो लोग बैठे हैं तो एक गिलास पानी किसके लिए लेकर आई है? मेरे लिए कौन लेकर आएगा? तेरा बाप? जा मेरे लिए भी लेकर आ। माफ करना बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट, आप तो शेखर की मम्मी हो ना? ये सब क्या है? तो अपने सास से काम करा रही है? ये तेरी सास ही है ना? मैं सही पहचान रहा हूँ ना इन्हें? ये शेखर की मम्मी ही है, और सच ये भी है कि ये इस घर की नौकरानी है। या तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। वो तेरी सास है, तेरे पति की माँ है। इस उम्र में तुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, और तू क्या कर रही है? इनसे घर के काम करवा रही है। और ये बुढ़िया करेगी क्या इस घर में? काम ही तो करेगी, और अगर दो चार हाथ पैर चला लेगी तो क्या दिक्कत है? इसका भी शरीर फिट रहेगा। और ऐसे तो तू अपना परिवार तोड़ने का काम कर रही है। सोच, किसी दिन अगर इन्होंने शेखर को सब कुछ बता दिया तो तेरा क्या होगा? तू तो गई ना इस घर से बाहर। क्यों हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने में लगी है? अरे जो इंसान अपने सास के साथ गलत करता है ना, वो ज़्यादा दिन तक अपने घर में खुश नहीं रह पाता। अच्छा, तो ये शेखर को सच बताएगी? ये बता के भी क्या कर लेगी? मुझे शेखर का कोई डर नहीं है, क्योंकि क्या है ना, शेखर मेरे इशारों पे नाचता है। मैं जैसा बोलती हूँ वो वैसा करता है। ऑब्वियस ही बात है, इसलिए तो ये बता भी नहीं रही। इसको पता है कि इसका बेटा मेरे प्यार में कितना पागल है। चलो एक सेकंड को मैं मान भी लूँ कि शेखर को बता देगी, लेकिन शेखर को ना मैं जैसे तैसे मना लूँगी, लेकिन उसके बाद इसकी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी। या तो इस सड़कों पे भटक रही होगी, या फिर वृद्धा आश्रम में दिख रही होगी। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ बेटा, जब मैंने इसकी शादी अपने बेटे से करवाई थी। औरत जो है ना, घर को जोड़ कर रखती है, पर ये तो जब से मेरे परिवार में आई है ना, इसने तो मेरा पूरा परिवार ही तोड़ कर रख दिया। तुम्हें पता है बेटा, मेरे बेटे के ऑफिस जाने के बाद ये घर का सारा काम मुझसे करवाती है, और वैसे ही मैं बीमार रहती हूँ। मेरी इतनी दवाइयाँ चल रही है, शुगर मुझे, बीपी मुझे। अच्छा, मेहमान देखे नहीं कि तेरी जबान चलने लग गई। बुढ़िया, मेरे से पंगा मत लियो, वरना तू जानती है कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। अगर चैन की रोटी खाना चाहती है ना, तो चुपचाप जैसा मैं बोलूं वैसा करा कर, समझ में? अब जा यहाँ से। खड़ी क्या है मेरे सर पे? एक तो पानी मेरे लिए लेकर आई नहीं, ऊपर से बुलवा बुलवा के मेरा गला सुखा दिया। जा मेरे लिए पानी लेकर आ। और सुन, इस टेबल को कौन साफ करेगा? देख रही कितनी गंदगी है, साफ कर इसे। अच्छा, तो ये इस तरह रखती है मेरी माँ का ध्यान। मुझसे तो बोलती है कि ये मेरी माँ की सेवा करती है, इस तरह कर रही है सेवा। अबे ओ बुढ़िया, हाथों में मेहंदी लगी है क्या तेरे? अरे ढंग से करना, फटाफट कर, जल्दी जल्दी कर। सुन बुढ़िया, तेरे ना बेटे का फोन आ रहा है। ज्यादा चूचा करी या कुछ भी आवाज करी ना, तो सोच लियो तेरा क्या इंतजाम करूंगी मैं। हेलो। वो बेबी, क्या है ना, मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा। तुम लोग खाना खा के सो जाना, ठीक है? माँ और अपने लिए खाना बना देना, और माँ को दवाई देके माँ को सुला भी देना, ठीक है? अरे हाँ शेखर, आप मम्मी जी की टेंशन बिल्कुल मत लो, उनको तो मैं दवाई खिलाकर सुला दूंगी। ठीक है, फिर तुम ध्यान रखना अपना, मैं सुबह आता हूँ। रोशन, शेखर ना आज रात को आ नहीं रहे। आई थिंक कोई मीटिंग होगी, तो क्यों ना सारे दोस्तों को बुला के पार्टी करे। और रही बात खाने की, तो ये बुढ़िया है ना, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, इससे बनवाऊंगी सबका खाना। क्यों है बुढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? कर देगी ना सारा काम? कर ले बहू, जितना तुझे मुझे परेशान करना है ना तू कर ले, लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरे बेटे को पता चल गया ना, वो तेरे साथ क्या सलूक करेगा तू सोच भी नहीं सकती। अबे क्या कर लेगा शेखर? डाइवोर्स दे दूंगा तुम्हें। शेखर, तुम तो कहीं जाने वाले थे ना मीटिंग के काम से? तुम तो कल सुबह आने वाले थे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं सुबह आऊँगा, लेकिन अगर मैं सुबह आता तो तुम्हारी असलियत मेरे सामने नहीं आती। और माँ, क्या है ये सब कुछ? ये आपके साथ इतना जुल्म कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, आपने मेरे को बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे कम से कम मुझे बताती तो सही आप। बेटे, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोला ना, तो ये तुम्हें पुलिस के हवाले करवा देगी। बस इसीलिए मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही। मैं नहीं चाहती थी बेटा कि मेरी वजह से तेरा परिवार टूट जाए। नहीं नहीं शेखर, ऐसी कोई बात नहीं है। और मम्मी जी ना आपसे झूठ बोल रही है,
ये हमेशा से चाहती हैं कि हम दोनों अलग हो जाए, इसलिए ये सब बोल के ना तुम्हें भड़का रही हैं। भाई झूठ तेरी माँ नहीं, तेरी बीवी बोल रही है। जो तूने देखा सब सच है। ये तेरी माँ को नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं, घर के सारे काम करवाती हैं। अरे लोगों के घर में नौकरों की इससे ज़्यादा इज्जत होती होगी जितना इस घर में तेरी माँ की इज्जत नहीं है। और भाई इसमें सबसे बड़ी गलती तो तेरी है। तो काम में इतना बिजी हो गया कि अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा। कभी बैठता, कभी अपनी माँ से बात करता तो शायद वो बता पाती कि इस घर में उनकी क्या हालत हो रखी है। तेरे पास तेरे काम के लिए समय है, तेरी बीवी के लिए समय है, पर शायद तेरी माँ के लिए समय नहीं है। सही कह रहा भाई तू, गलती मेरी ही है। मैं अपने ऑफिस के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मेरा ध्यान मेरी माँ की ओर गया ही नहीं। बेटे होने के नाते मेरी माँ के प्रति मेरे कुछ फ़र्ज बनते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में मैं उन सब फ़र्जों को भूल गया। अगर मैं समय समय पर माँ से पूछता रहता कि माँ आपकी हालत सही है, आप कैसी हैं, तो माँ मुझे ज़रूर बताती अपने हालातों के बारे में। वो क्या है ना, मैं बहुत कम ही माँ से मिल पाता था, बहुत कम माँ से बात कर पाता था, तो माँ भी थोड़ा झिझक रही होंगी मुझे बताने में कि ये सब कुछ चल रहा है उनके साथ। और फिर कहीं ना कहीं मैं बिजी था, इसका फ़ायदा इसने उठा लिया और मेरी माँ को डरा दिया, और उसी डर के कारण माँ मुझसे कुछ बोल नहीं पाई। अब समझ में आ गया भाई कि इंसान का पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं कि पैसे कमाने के चक्कर में उसका परिवार बहुत पीछे छूट जाए। आज अगर मैं पैसों को पीछे ना भागता तो शायद मेरी माँ की ये हालत नहीं होती। माँ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपको अपने ही घर में इतना कुछ सहना पड़ा। लेकिन माँ, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। और तुम शीतल, ज़्यादा मांग लिया था क्या तुमसे कुछ मैंने? बस इतना ही तो मांगा था ना यार कि मेरी माँ की सेवा कर लो, मेरी माँ का ध्यान रख लो। बदले में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश कर तो रहा था मैं, लेकिन नहीं, तुम जैसे निर्दयी लोग सास ससुर को बोझ समझते हो। तुम जैसे लोगों की नजरों में खुद के माँ बाप की तो कीमत होती है, लेकिन अपने पति के माँ बाप की कोई कीमत नहीं होती है। और जब तुम्हारी नजरों में मेरी माँ की कोई कीमत नहीं है, तुम मेरी माँ को घर की नौकरानी की तरह समझती हो, तो मेरी नजरों में भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। शीतल, अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ना ही मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है, ना ही मेरी माँ को तुम्हारी कोई जरूरत है। शेखर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करिए ना। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी मम्मी जी के साथ। मम्मी जी माफ कर दीजिए ना, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब बोलिए ना शेखर को मुझे डिवोर्स ना दे। अरे क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी? जिंदगी तो तुमने हमारी बर्बाद कर दी है। क्या क्या सपने सोचे थे मैंने, लेकिन तुमने उन सब सपनों पर पानी फेर दिया। अरे मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक किया है तुमने बुढ़ापे में। सेवा करनी चाहिए थी तुम्हें मेरी माँ की। मेरी माँ ने हमें कितनी कठिनाइयों से पाला हम ही जानते हैं, और जिस उम्र में उन्हें आराम की जरूरत है उस उम्र में तुमने उनसे काम करवाया है। अरे परिवार टूट गया है हमारा, और तुम कह रही हो कि तुम मुसीबत में फंस जाओगी। मुसीबत में तो हम फंस चुके हैं। हमारी मुसीबतों को और मत बढ़ाओ, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, निकल जाओ इस घर से। अगर फिर भी नहीं मानी ना तुम, तो तुम्हारे परिवार वालों को बुला के तमाशा खड़ा होगा यहाँ पे, वही करूंगा मैं, समझी तुम? निकलो। माँ, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर देना, और मैं वादा करता हूं मैं आपसे कि आगे से आपको कभी भी किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा इस घर में। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तूने जो भी किया ना, अच्छा किया। वीडियो का मेन उद्देश्य यही बताना था कि काम के साथ साथ अपने परिवार को भी टाइम दे। अपने परिवार को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताएं आप कौन से शहर से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।